स्टूडेंट, यदि आप लोग उन छात्रों में से हैं जिन्हें कल बोर्ड एग्जाम देना है, यानी कल 4 अप्रैल को आप लोगों को साइंस का बोर्ड एग्जाम देना है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टूडेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि कल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 100% पूछे जाने की उनकी संभावना है कि वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि कल आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा है, ये प्रश्न एक ही है। इसमें हमारा लिखा रहेगा कि पुष्प के अनुदैर्ध्य कार्ड का चित्र बनाइए और उसके सभी भागों को वर्णन करिए। ठीक है, यानी पुष्प के अनुदैर्ध्य कार्ड का चित्र बनाते हुए उसके सभी भागों का वर्णन करिए, जो कि कितने नंबर में, 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए इसमें इसे हम लोग इसी वक्त अभी क्लियर कर लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। देखिए, पुष्प का अनुदैर्ध्य कार्ड का चित्र यही है। ठीक है, ये पुष्प का अनुदैर्ध्य कार्ड का चित्र है। आप लोग इसे अवश्य 1-2 बार बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से बनाकर इसके सभी भागों का नाम एक एक पॉइंट जिस प्रकार से लिखा है इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, जिस प्रकार से है सेम इसी पैटर्न पर इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। यानी देखिए, जिस प्रकार से बनाया इसी प्रकार से आप लोग 1-2 बार बनाइएगा, तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, और जिस प्रकार से ये इसका जो एक एक पार्ट का नाम लिखा है, जैसे परागकोश है, तंतु है, बाह्यदल है, अंडाणु है, अंडाशय है, ठीक है, जयांग वर्तिकाग्र है। तो आप लोग ऐसे अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि कहाँ क्या क्या है, तो उसके बाद आप लोग इसे आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, इसके सभी भागों को नाम भी हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसके सभी भागों का क्या क्या नाम है, किस प्रकार से इसका सभी भाग। ठीक है, देखिए यहाँ हमारा है। देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारा 6 भाग दिया गया है। पुष्प वृंत, पुष्पासन, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ इसमें से क्या क्या है, आप लोग क्या केवल याद करिएगा। देखिए, पुष्पासन छोड़ दीजिए, मैं बताता हूँ जिसे उसे आप लोग केवल याद करना। देखिए, पुष्पवंत या पुष्प वृंत, पुष्पासन, यानी याद करिए, सभी याद करिए, लेकिन जो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद करके बोर्ड एग्जाम में लिखना, ताकि आप लोग को जो एग्जामिनर है वो नंबर दे। तो उसे क्या किया, बाह्य दल पुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये 4 पॉइंट तीसरे से लेकर 6वां तक पॉइंट आप लोग याद करके बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो आप लोगों का जो एग्जामिनर है 4 नंबर में 4 नंबर फुल मार्क देगा। ठीक है, यानी 2 नंबर पुष्प के यानी चित्र बनाने पर और 2 नंबर इसके सभी भागों को लिखने पर और कार्ड लिखने पर हमें देगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग इसका देखिए, आप लोग चित्र देख लिए, इसके सभी भागों को हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा पुष्प वृंत। ठीक है, पुष्प वृंत ठंडल नुमा होता है। ठीक है, इसका विशेषता है कि पुष्प वृंत जो होता है ठंडल नुमा होता है। यानी आप लोग ये दोनों मत याद करिएगा। ठीक है, यानी ये बाह्य दल पुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये 4 पॉइंट याद करके लिख लीजिएगा। आप लोगों का 4 पॉइंट में 4 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों को एग्जामिनर ये 4 पॉइंट लिख देते हैं तो आप लोगों का नंबर दे देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ बाह्य दल पुंज से देखते हैं। फूल के सबसे बाहरी भाग है जो हरी पत्तियों के रूप में होता है। जो बाह्य दल पुंज होता है वो फूल के सबसे बाहरी भाग है जो हरी पत्तियों के रूप में होता है। दलपुंज क्या है, बाह्य दल पुंज के भीतरी भाग के दलपुंज कहते हैं। प्रत्येक अंग में दल या पंखुड़ी कहलाता है। इसका रंग विभिन्न फूलों में अलग अलग होता है। ठीक है, पुंकेसर देखते हैं। यह पुष्प का नर जनन भाग है। इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं, परागकोश एवं पुतंतु। पुतंतु या तंतु एक ही बात है, पुतंतु या तंतु एक ही बात है। ये जो पुंकेसर होता है इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश एवं तंतु। चित्र में हम लोग देखते हैं, चित्र यहाँ हमारा है। देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये जो है ये हमारा पुंकेसर है। ठीक है, पुंकेसर में परागकोश और तंतु 2 भाग होता है। ठीक है, स्त्री केसर में हमारा क्या होगा, इसमें भी देखिए कितने भाग होते हैं। स्त्री केसर में, स्त्री केसर या पुष्प का मादाजन भाग, इसमें 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। ये यानी देखिए, इधर हमारा जयांग, यानी जयांग मतलब मादा का जो भाग होता है, और इधर हमारा जो होता है इधर रहेगा पुमंग, इसे लिख सकते हैं पुमंग, यानी पुरुष का जो भाग होता है, यानी यह मादा जननांग का भाग होता है। ठीक है, इधर देखिए वर्तिकाग्र,
अंडाशय, और ये बाह्य दल है अंडाणु भी, ये जो अंडाणु है ये भी जयांग का ही पार्ट है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। इसी प्रकार से अब हम लोग इन विशेषता देख लिया, अब हम लोग इसका कार्य देखेंगे, कार्य क्या है। यानी दूसरे से, यानी यहाँ से हम लोग देखेंगे बाह्य दल पुंज से, यानी पुष्प की कलिका अवस्था में आंतरिक, और क्या लिखा है हम लोग, अंगों की रक्षा करता है, ठीक है। दलपुंज जो है, सॉरी बाह्य दलपुंज। दलपुंज क्या है कि पराग हेतु कीटों व पक्षियों को आकर्षित करता है, ठीक है। पुंकेसर क्या है, या पराग कोश में परागकणों का निर्माण करता है, इतना आप लोग लिख देते हैं। फिर अंडाशय, सॉरी स्त्री केसर क्या है, अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं, यहाँ अंडे का निर्माण होता है, अंडाशय में फल एवं बीजांड से बीज बनते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख देते हैं, तो 4 नंबर आप लोगों का मिल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को जो ये पुष्प का यानी जो पुष्प वाला ये क्वेश्चन था, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इसे अवश्य याद कर लीजिए, ठीक है। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। स्वपरागण क्या होता है, देखते हैं हम लोग यहाँ स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर क्या है। देखिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। जो स्वपरागण होता है स्टूडेंट, वो पुष्प का द्विलिंगी होना क्या है, आवश्यक है। स्वपरागण में पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, ठीक है। और परपरागण में हमारा क्या कि पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी हो सकते हैं, नर व मादा में पुष्प अलग अलग पौधे में भी हो सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग लिख देते हैं, तो आप लोगों का जो ये भी 4 नंबर में पूछा जाता है, तो 4 नंबर आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि नर और मादा में भाग यानी पुमंग व जयांग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है, ठीक है। लेकिन हमारा जो परपरागण में क्या है कि अधिकतर अवस्थाओं में नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हमारा यहाँ देखिए, फिर हमारा यहाँ दिया है कि यहाँ देखिए दिया तीसरा कि पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, ठीक है। और हमारा जो परपरागण में इसमें क्या है कि अनेक बार पुंकेसर और जयांग भाग प्रायः इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण की उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। यानी इसका अपोजिट है। तो आप लोग इतना लिख देते हैं, इतना पॉइंट जितना मैं बता रहा हूँ, तो 4 नंबर आप लोगों को एग्जामिनर अवश्य देगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी जितना मैं इस वीडियो में क्वेश्चन बता रहा हूँ ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आप लोग इसे अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये 100% आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चौथा है कि पुष्प प्रायः अनाकर्षक, छोटे, सुगंध रहित तथा मकरंद रहित होते हैं, ठीक है। फिर हमारा यहाँ परपरागण में क्या है, चौथा कि वायु परागित लिखा, वायु परागित पुष्पों को छोड़कर पुष्प प्रायः गंध युक्त, आकर्षक, बड़े अथवा छोटे समूह में व्यवस्थित होते हैं। 5वां पॉइंट क्या है कि कुछ पौधे के पुष्प बंद ही रहते हैं, कभी खुलते नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि सभी पुष्प खुलते हैं तथा अपने जननांगों को अनावर्तित होने देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यानी इतना आप लोग लिख देते, तो आप लोगों का जो 4 नंबर होता है वो यहाँ पर 100% आप लोगों को एग्जामिनर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में देगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 100% ये इन क्वेश्चनों में से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग कल देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है, हम लोग इसे स्पष्ट करेंगे। यहाँ देखिए 7 पॉइंट यहाँ है, सॉरी 8 पॉइंट है, ठीक है। 8 पॉइंट हम लोग यहाँ पर कंफर्म करेंगे। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी 4 नंबर में आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। फिर दूसरा क्या, इसमें युग्मक व निर्माण का निषेचन अभाव होता है। तीसरा, यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। चौथा, यह समसूत्री विभाजन होता है। 5वां, यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिकी रूप में जनक के समान होती है, ठीक है। 7वां, जनक इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है। 8वां, इस प्रकार का जनन निम्न आकशेरुकी व निम्न कार्डेट में पाया जाता है, ठीक है। यानी ये हमारा अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन में क्या है स्टूडेंट कि इसमें 2 जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन होता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है कि यह जनन की कोशिकाओं में होता है।
चौथा, इसमें समसूत्री, अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। यह जटिल व धीमी गति से होने वाले जनन है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिकी रूप से अपने जनक से भिन्न होते हैं। और इसमें नेक्स्ट है, यानी सातवां पॉइंट, जनक इकाई युग्मक होते हैं। और इसमें लास्ट आठवां की यह उच्च पौधे जंतुओं में पाया जाता है। यानी इतना आप लोग लिख देते हैं। 8 पॉइंट में से 6 ही पॉइंट, 5 ही पॉइंट लिख देंगे जो मेन पॉइंट है, तब भी आप लोगों का जो एग्जामिनर है 4 नंबर में 4 नंबर देगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अब यही क्वेश्चन था, ठीक है। जितना मैं बताएं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में अवश्य से पूछे जाने की संभावना, तो आप लोग इसे अवश्य तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।